हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में छात्रावास भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले आपके छात्रावास भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसेसर, स्टाइलस, कंप्यूटर, केस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन है आपका नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डेटा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एटीएम क्या होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिना स्टाफ के नकदी लेन देन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस में खाली स्थान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर। यहाँ पे ऑप्शन है आपका नेक्स्ट, की, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू। तो यहाँ से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन, विद्युत मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है डेटा संकलन, डेटा निर्गमन, डेटा संचयन, डेटा आकलन, डेटा संसाधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डेटा आकलन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। संख्या को, चिन्ह को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, दी गई सूचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, डेटा कहा जाता है आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। यहाँ पे ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, एएलयू, टेप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एएलयू हमारा सही आंसर हो जाएगा। एएलयू सीपीयू का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईडीपी क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर क्या हो जाएगा, ईडीपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लार्ज यूनिट, एरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ऑप्शन है चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर चिप। सीपीयू एक प्रकार का चिप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। यहाँ पे ऑप्शन है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक, तार्किक एवं डेटा संग्रहण तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मानव मन, कंप्यूटर, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर मानव मन। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू के काम है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन है आपका सामान्य, उच्च, निम्न, औसत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे ऑप्शन है शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ए, बी व सी तीनों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी व सी तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपका निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, बाह्य स्मृति, इंटरनेट। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ए, बी, सी व डी चारों शामिल है, लेकिन इंटरनेट शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इंटरनेट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये थे आपके कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।